एंड वेलकम टू माय चैनल द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको अपने गार्डन के कुछ ऐसे प्लांट से मिलवाऊंगी जो कि थोड़े से एक्सपेंसिव तो हैं, लेकिन अगर आपको इनकी कटिंग कहीं से मिल सकती है तो आप इस मार्च के महीने में इनको आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि मौसम अब थोड़ा सा गर्म हो गया है, लेकिन अगर आप इनको लगाकर छायादार जगह पर रखते हैं हफ्ते भर के लिए तो ये आसानी से चल जाते हैं। जितने भी प्लांट्स मैं आपको दिखा रही हूँ सभी बहुत खूबसूरत प्लांट हैं और हार्डी प्लांट्स हैं, इजी टू केयर प्लांट हैं और ज़्यादा देखभाल भी नहीं मांगते, पेस्ट अटैक भी बहुत कम होता है। जितने भी ये प्लांट हैं ये इंडोर रखे जा सकते हैं बशर्ते वहाँ पर धूप आती रहे। जिन लोगों को ये शिकायत है कि उनके घर में धूप नहीं आती है, सिर्फ तेज़ रोशनी होती है, उनके लिए तो ये प्लांट्स बहुत बेस्ट हैं, वो आसानी से इनको लगा सकते हैं। ये करके इनकी कटिंग लेना शुरू करते हैं और इनके बारे में हल्की फुल्की जानकारी मैं आपको साथ साथ देती जाऊंगी। पहला प्लांट जो आप ये देख रहे हैं ये फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है, फिलोडेंड्रॉन मैंडायनम। इसका मरून, डार्क मरून कलर का स्टेम होता है और लीव्स में ग्रीन के साथ मैरून मिक्सचर जो है कलर इसमें आता है लीव्स में, और लोअर पोर्शन जो लीफ का है वो मैरूनिश कलर का होता है। इसकी मैंने कटिंग ले ली है, ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसकी कटिंग ली। इसके हर नोड पर एरियल रूट्स होती हैं। एरियल रूट्स होने की वजह से ये आसानी से सरवाइव कर जाता है और शेडी एरिया में बहुत सुंदर लगता है। एक कटिंग कुछ महीनों पहले मैंने बरसात के टाइम लगाई थी, इस वाले में ये भी देखिए आसानी से चल गया है। तो इस तरह से कटिंग से आप नया प्लांट बना सकते हैं। खूबसूरती इसकी 10 on 10 है। अगला जो प्लांट ये है ये भी फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है जिसे हम फिलोडेंड्रॉन मैक्सिकैनम के नाम से जानते हैं। इसमें भी एरियल रूट्स होती हैं और लीव्स इसकी बहुत खूबसूरत होती हैं। आप इसको मॉस स्टिक पर चढ़ाइए या फिर किसी पेड़ के साथ एज अ क्लाइंबर आप इसे चढ़ाकर लगा सकते हैं। अगला जो प्लांट है ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है जिसे हम ड्रेसिना सर्कुलोसा या कॉमन भाषा में स्टार डस्ट ड्रेसिना भी कहते हैं। ये भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट है और कटिंग से आसानी से प्रोपगेट हो जाता है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। इसकी भी मैंने एक कटिंग ले ली है। अगला ये ड्रेसिना देखिए, ग्रीन वाला ड्रेसिना है। इसमें हल्का हल्का वेरिएशन होता है और पोर्शन से लीव्स का एक वर्ल निकलता है और फिर दोबारा से स्टेम की थोड़ी सी हाइट आती है और फिर दोबारा से एक और वर्ल निकलता है। तो इसकी भी मैंने कटिंग ले ली है। ये भी आसानी से प्रोपगेट हो जाता है और शेडी एरिया के लिए बेस्ट प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो फिलोडेंड्रॉन की ही एक वैरायटी है। कुछ लोग इसे पिंक प्रिंसेस भी कहते हैं, लेकिन पिंक प्रिंसेस थोड़ा सा हार्डी होता है और उसकी लीव्स सॉफ्ट नहीं होती, थोड़ा हार्ड होती है। इसकी लीव्स थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट है और प्लांट भी ये छोटा है। कोई इसे वाइट प्रिंसेस करके बेचता है। अगला जो प्लांट है ये फिलोडेंड्रॉन बर्किन के नाम से जाना जाता है। इसकी लीव्स में इस तरह की लाइनिंग होती है। इसकी भी मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई है। इसकी प्रॉपर डिटेल भी आप मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। इसमें भी देखिए 2 ब्रांचिंग थी तो मैंने नीचे से एक तरफ से इसकी एक ट्विक काट ली है और इसमें भी एरियल रूट्स हैं तो ये भी आसानी से प्रोपगेट हो जाता है। अगला प्लांट मॉन्स्टेरा, जिसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, बहुत सुंदर ये देखने में लगता है और एक अलग ही लुक अगर आप अपने बड़े से ड्राइंग रूम में या हॉल में इसको रख देते हैं साइड में तो एक अलग से लुक आपके रूम को ये देता है। इसकी भी मैंने कटिंग ले ली है। नेक्स्ट देखिए ये है आपका एंजल विंग बिगोनिया का जो शेप है विंग्स की तरह, ऊपर से ग्रीन के साथ वाइट डॉट, बहुत खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है ड्रेसिना की ही एक और वैरायटी। इसकी कटिंग भी मैंने ले ली है और कुछ लीव्स इसकी सूख भी गई हैं। लीची के पेड़ के नीचे ये मैंने रखा हुआ है तो वहाँ बहुत सारी पत्तियाँ आजकल पतझड़ के कारण गिरती हैं तो इसके अंदर भी काफ़ी डस्ट भर गई है। कुछ कटिंग मैंने इसकी निकाल दी है, टॉप से काट दिया है। पूरे साल भर हरा भरा रहता है, बिल्कुल ग्रीन, और थोड़ी थोड़ी ग्रीन के साथ ही इसमें पतली पतली लाइनिंग उभार सी मार्जिन्स में होती हैं। क्या पूरी लीफ में, मार्जिन में नहीं कहेंगे बल्कि पूरी लीफ में। मनी प्लांट की ही एक वैरायटी जिसे हम नियॉन पोथोस कहते हैं। लीफ के शेप और यूनिक कलर के कारण ये भी बहुत खूबसूरत लगती है। अब इतने सारे प्लांट्स की कटिंग हमने ले ली है। इनको लगाना किस तरह के सॉइल मीडियम में, वैसे तो आप सिंपल गार्डन सॉइल में भी इनको लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छा मिक्सचर इनके लिए बनाते हैं तो आपको बार बार इनको फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब इनके लिए सॉइल किस तरह की बनानी है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ प्लास्टिक के कंटेनर, कुछ मिट्टी के कंटेनर ले लिए हैं और उनमें होल कर दिया है ताकि अच्छी तरह से एरिएशन और वाटर की निकासी हो सके। ऊपर से ठिकरी से इनको ढक दिया है। अब हम इसकी सॉइल आपको दिखाते हैं।
इसके लिए मैंने राइस हस्क, गार्डन सॉयल, सैंड और लीफ कंपोस्ट ली है। इनका मिक्सचर मैंने चारों का लगभग बराबर मात्रा में लिया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें हल्दी के 2 चम्मच डाले हैं, क्योंकि हल्दी एक फंजीसाइड का काम करता है। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। अभी मेरे पास ख़त्म हो रखा है तो मैंने कुछ इसका इस तरह से मिक्सचर बना के गमलों में भर लिया है। अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आप परलाइट भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल गार्डन सॉइल भी आप थोड़ी सी क्वांटिटी गार्डन सॉइल और सैंड की बढ़ा सकते हैं। अब कुछ इस तरीके से हम इनको बीच में होल करके इनको लगा देंगे, और इसकी जितनी भी एरियल रूट्स हैं उनको भी अच्छी तरह से मिट्टी के नीचे दबा देंगे, क्योंकि उन रूट्स से ही ये अब अपना न्यूट्रिशन लेगा। नीचे से स्टेम से किसकी कटिंग हो गई है तो ये रूट्स मैंने अच्छी तरह से इसमें दबा दी है। तो इसी तरह से मैं बाकी के प्लांट्स भी जितने भी हैं वो लगा दूँगी। देखिए कितना खूबसूरत ये इसमें लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप सारे प्लांट्स, अब ये देखिए मैंने एलोवेरा जेल में इनके बॉटम पार्ट को, स्टेम को लगा रखा है। थोड़ी देर एलोवेरा जेल में लगने के कारण नेचुरल फंजीसाइड का भी ये काम करेगा। इसको लगाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, खुद भी चेक करना चाहती हूँ। 15-20 दिन पहले मैंने इसको लगाया था। देखते हैं इसमें रूटिंग हुई कि नहीं। अभी तो कुछ ऐसा साइन नहीं दिखाई दे रहा है कि इसमें रूटिंग हुई हो। फिर से इसको लगा देते हैं। और ये देखिए बर्किन में भी जो एरियल रूट्स हैं वो हैं, तो हम इसको भी इस तरह से लगा देते हैं। सबको लगाने के बाद अगला स्टेप है इनमें अच्छी तरह से वाटरिंग करना, ताकि जो नीचे अगर कोई एयर पॉकेट्स बची हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएं। अच्छी तरह से वाटरिंग करने के बाद इनको कम से कम 20 दिन तक टोटल शेड वाले एरिया में रखना है, ताकि इनमें ज़्यादा धूप से ये पौधे हमारे ख़राब ना हो जाएं। और फिर 20 दिन के बाद आप इनको सेमी शेड वाले एरिया में या ब्राइट लाइट वाले एरिया में रख सकते हैं। सभी प्लांट्स में वाटरिंग की बात करें तो जब टॉप लेयर अच्छी तरह से सूख जाए तब इनको पूरा भर भर के पानी दीजिए, अदरवाइज़ एक्स्ट्रा वाटरिंग ना करें। पेस्ट अटैक जनरली इनमें होता नहीं है। महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दें तो ये अच्छे से चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।